राधे अलवेली सरकार की जय। कृपया सभी भक्तजनों से निवेदन है, शांति से अपने स्थान पर बैठ जाएं, बिल्कुल शांति से। अभी आगे बहुत शांतिपूर्ण वाली कथा है, आप ध्यान से श्रवण करेंगे। माताएं, बहनें एवं बंधु, आपने बड़ा सुंदर आनंद लिया भगवान के भजन का। शांति बना करके भगवान की कथा का श्रवण करें, शांति से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, निकुंज बिहारिणी राधे अलवेली सरकार की जय। भरत जी ने निर्णय लिया, निश्चय किया, अब अपने मन में मैं किसी और को नहीं आने दूंगा, क्योंकि एक जन्म में मैं राजर्षि भरत हुआ, इस मन में मृग को बसाया तो पुनः मृग हो गया। अब मुझे पुनः मनुष्य भी नहीं बनना है, मुझे तो अब परमात्मा के पास जाना है, उनकी शरण में रहना है। और वो किसी से बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। परिवार के लोग समझते थे कि भरत जी गूंगे हैं, बोलना ही नहीं आता। घर के जो भाई थे वे विचार करने लगे कि इसकी इतनी उम्र हो गई, कोई कार्य नहीं करता है, बस बैठे बैठे खाता रहता है। बाल्यावस्था किशोरावस्था रहती है तो माँ बाप भी भोजन देते हैं, भाई भी बड़ा कुछ नहीं बोलता। लेकिन युवा अवस्था आ जाए और कोई बैठ करके खाने लगे तो वो बोझ बनने लगता है। यदि पागल पुत्र है तो माँ बाप तो कृपा करेंगे, माता पिता ये सोचेंगे कि पागल है तो इसका गुजारा हम करवा दें। लेकिन भाई तो ऐसा लाखों में एक होगा कि यदि छोटा भाई पागल है तो उसका पूरे उसके जीवन का हम गुजारा करवा दें, या तो घर से निकाल देंगे या तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, उसकी दुर्दशा कर देते हैं। विचार करने लगे भरत जी मैं बोलूंगा नहीं, और इधर भाई ये विचार करने लगे ये कुछ काम धाम करता नहीं है, इसको कुछ काम पे लगाया जाए। भरत जी को बुलाया और सबने कहा कि तू बैठ के सिर्फ खाता रहता है, तू अब चल कुछ काम कर। लेकर के गए, भरत जी को खेत में बैठा दिया, इशारे से कहा कम से कम ये कार्य तो कर ही सकता है। सभी जानते थे भरत जी सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो कहा कि बगल के खेत से बहुत चिड़िया आ जाती हैं उड़ के और अन्न को नष्ट कर देती हैं, तो यदि चिड़िया आ जाए तो इतना कार्य तो तुझसे हो ही जाएगा कि चिड़ियों को अपने खेत से हटाते रहना। भरत जी बैठ गए, भाई चले गए। पहले दिन बड़े अच्छे से किया, सब चिड़ियों को हटाने लगे, तो भी ध्यान टूटने लगा। परमात्मा की याद करते थे, चिंतन करते थे, जब भी खेत में जाएं तो बार बार चिड़ियों की तरफ ध्यान जाए। पहले दिन आए, भाई बड़े प्रसन्न हुए, कम से कम किसी काम का तो ये है। दूसरे दिन पुनः भेज दिया, तीसरे दिन भेज दिया, चौथे दिन भरत जी बैठ के विचार करने लगे। मृग के मुंह में फंसा तो मृग बन गया, कहीं इसी में से कोई चिड़िया अच्छी लग जाए, मेरे मन में बस जाए तो पुनः मैं चिड़िया न बन जाऊं। उल्टा काम करना शुरू कर दिए। बोले मैं अच्छा करूंगा तो ये मुझे बार बार भेजेंगे। अपने खेत में से चिड़िया भगाते थे, अब दूसरों के खेत में से चिड़िया भगा के अपने खेत में करने लगे। दूसरों के घर में यदि पशु आ जाते थे उनको ला करके अपने खेत में कर देते थे। कहते थे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ, चिड़िया भर भर पेट।
मेरा क्या जाता है। तो भरत जी का भी ये नियम हो गया। भाइयों ने देखा कि ये तो पागल है, पूरा पागल है। निकाल दिया घर से भरत जी को। बड़े प्रसन्न हुए भरत जी कि मैं यही तो चाहता था। घर से निकल पड़े। जीवन में कभी मुख नहीं खोला था। राजा रघुगढ़ की पालकी जा रही थी, उसी रास्ते पालकी में बैठे हुए थे। 4 मनुष्य पालकी उठाए थे। एक अस्वस्थ हो गया, लगे 3 पालकी वाले ढूंढने की कोई मिले जो चौथे तरफ खड़ा हो जाए पालकी ले जाने के लिए। कोई नहीं मिला तो भरत जी मिले, भरत जी को पकड़ करके लेके आए। भरत जी जब चलते थे तो मार्ग में देखते थे कि कहीं कोई चींटी मेरे पैरों के तले आकर के न दब जाए। इस पाप से भी डरते थे कि कहीं कोई मुझसे पाप न हो जाए। क्योंकि हमें हर पाप की सजा मिलती है। जो जाने में पाप किए हैं उसकी सजा तो मिलती ही है, जो पाप अनजाने में हो जाता है उसकी भी सजा हमें मिलती है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। अनजाने में जो पाप हो जाता है उसका प्रायश्चित भी है। यदि हम मार्ग में चलते हैं तो हम नहीं देखते कि हमारे पैरों के नीचे कितनी चींटियां आकर के मर गईं, कितने जीव मर जाते हैं। जाने अनजाने में बहुत से पाप होते हैं। उन पापों का प्रायश्चित किस प्रकार किया जाता है? दशांश दान करके, अपनी कमाई का दशांश दान करके। तो दशांश तो बहुत दूर की बात रही, लोग 2 अंश भी दान नहीं करते। 10,000 का दशांश कितना होता है? 1,000। यदि साल में 1 लाख कमाते हैं तो उसका दशांश कितना हुआ? 10,000। साल में 5 लाख कमाते हैं तो उसका दशांश कितना हुआ? 50,000। दशांश दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन आया। और दशांश में भी 10 हिस्से होते हैं। नदी तालाब है तो आटे की गोलियां बनाइए, वो जल के जीव हैं, अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते। जो मिलता है खाते हैं, तो मनुष्य का कर्तव्य होता है कि उनको भोजन दे। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाइए, बिस्किट लीजिए, भूजा इत्यादि लीजिए और जाकर के जल में डालिए ताकि उनको भोजन मिले। प्रातः काल की बेला में उठते हैं, कुछ हिस्सा जो आसमान में है उनका है, पंछियों का। छत पे दाने रखिए कि वो आए और लेकर के जाएं। दरवाजे पे कोई पशु घूमते हुए आ गया, कोई कुत्ता आ गया, उनका भी हिस्सा है, उनको भी दीजिए। कोई ब्राह्मण आ गया, अतिथि जिसको कहते हैं, उनको भोजन कराइए, उनका भी हिस्सा है आपकी कमाई में। कोई दीन दुखी लाचार गरीब आ गया जिसके पास वस्त्र नहीं है, उसका भी हिस्सा है आपकी कमाई में, उसको भी दीजिए। गौ माता को दीजिए। ऐसे करके दशांश दान करना चाहिए व्यक्ति को।